भारत की संस्कृति में त्योहार केवल रीति रिवाज नहीं बल्कि भावनाओं, श्रद्धा और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। दीपावली के पश्चात जब देव उठनी एकादशी आती है तो इसे देवताओं के जागरण का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन से ही विवाह उत्सव का शुभ मुहूर्त आरंभ होता है और इसी पावन तिथि पर भगवान श्री विष्णु और माता तुलसी का दिव्य विवाह भी संपन्न होता है। उदयपुर की माली कॉलोनी में इस बार यह पर्व सिर्फ एक रस्म नहीं रहा बल्कि एक 7 दिवसीय आध्यात्मिक उत्सव में बदल गया, जिसे सरिशिव महिला मंडल ग्रुप ने पूरे भक्ति भाव और उल्लास के साथ आयोजित किया। देवउठनी एकादशी से पूर्व माली कॉलोनी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। वृंदावन से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक महाराज आचार्य प्रसंग पांडे जी ने अपने मधुर वचनों से 7 दिन श्रद्धालुओं को कथा रसपान कराया। कथा स्थल को रंग बिरंगे फूलों, तोरण द्वारों और भक्ति ध्वजों से सजाया गया। रोज सैकड़ों श्रद्धालु महिला मंडल के साथ भागवत श्रवण करने पहुंचते। श्री कृष्ण लीला, गोवर्धन पर्वत, रुक्मणी विवाह और मीरा भक्ति प्रसंगों पर जब महाराज जी ने व्याख्यान दिया तो वातावरण हरे कृष्णा, जय श्री राधे के जयकारों से गूंज उठा। 1 नवंबर को कथा का पूर्णाहुति दिवस था। उस दिन सभी महिलाओं ने भक्ति भाव से पुष्पांजलि अर्पित की और मंगल आरती के साथ कथा का समापन हुआ। इस आयोजन की विशेषता ये थी कि संपूर्ण कार्यक्रम महिलाओं द्वारा ही संपन्न हुआ। सरिशिव महिला मंडल ग्रुप ने एकता, सहयोग और उत्साह का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो प्रेरणादायी बन गया। खास बात ये रही, सरेसर महादेव महिला मंडल ग्रुप की महिलाओं ने भजन करके एकत्रित राशि से ही ये पूरा भव्य आयोजन करवाया, जो अपने आप में मिसाल बन गया और साबित हो गया कि इच्छा शक्ति हो तो कोई काम कठिन नहीं। तुलसी विवाह से संबंधित गणपति स्थापना से लेकर हल्दी, मेहंदी, संगीत समारोह जैसे हर आयोजन को महिलाओं ने धूमधाम से संपन्न कराया। हर उम्र की महिला, चाहे युवती हो या बुजुर्ग, सभी ने पूरे जोश से इसमें भाग लिया। बुजुर्ग महिलाओं ने अपने अनुभवों से सबको मार्गदर्शन दिया, जबकि युवतियों ने नृत्य, भजन और सजावट में अपना योगदान लिया। संगीत संध्या में भक्ति गीतों और गरबा की स्वर लहरियों ने पूरा माहौल आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। 2 नवंबर रविवार के दिन हुआ तुलसी विवाह, जो इस पूरे आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। इस दिन बेरबार से ठाकुर जी की बारात पूरे साज श्रृंगार के साथ निकली। आगे नाचते गाते भक्त, बीच में सजे हुए रथ पर ठाकुर जी और पीछे महिलाओं की टोली जो मंगल गीत गाती चल रही थी। माली कॉलोनी में जब ठाकुर जी की बारात पहुंची तो ढोल, नगाड़ों और शंखनाद से उनका भव्य स्वागत किया गया। हर घर की छत से पुष्प वर्षा की गई और पूरा क्षेत्र जय श्री तुलसी माई और जय श्री विष्णु भगवान की जयघोष से गूंज उठा। तुलसी विवाह, जिसे देवउठनी एकादशी के अगले दिन संपन्न किया जाता है, हिंदू परंपरा में अत्यंत शुभ माना गया। किंवदंती के अनुसार माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ। यह विवाह प्रतीक है शुद्धता, भक्ति और पुनर्जागरण का। इस दिन से सभी शुभ कार्यों और विवाह संस्कारों की शुरुआत होती है, क्योंकि माना जाता है कि 4 महीनों की निद्रा के बाद देवता इसी दिन जागृत होते हैं। सरिशिव महिला मंडल ने पूरे वैदिक रीति रिवाजों से यह विवाह संपन्न कराया। मंगल गीत, वरमाला, सप्तपदी और अंत में आरती के साथ तुलसी शालिग्राम का पवित्र मिलन कराया गया। इस अवसर पर पूरा वातावरण पवित्रता, भक्ति और आनंद से भर उठा। विवाह समारोह के उपरांत सभी महिलाओं ने अपनी श्रद्धा अनुसार उपहार और भेंट अर्पित किए। किसी ने वस्त्र चढ़ाए, किसी ने फल फूल तो किसी ने दीपदान किया। इसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। 7 दिनों के इस आयोजन का समापन सामूहिक आरती और मंगल गीतों के साथ हुआ। तुलसी विवाह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह हमें भक्ति, संयम और प्रेमपूर्ण जीवन का संदेश देता है। त्योहार बताता है कि जब हम एक साथ मिलकर भक्ति का आयोजन करते हैं तो समाज में एकता, प्रेम और सकारात्मकता का संचार होता है। सोमवार को महिला मंडल द्वारा तुलसी विवाह और भगवत कथा का सफल आयोजन के बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, जिसे महादेव को 56 भोग धराए गए। माली कॉलोनी की सरिशिव महिला मंडल ने इस आयोजन के माध्यम से न केवल धार्मिक परंपरा को निभाया, बल्कि ये भी दिखाया कि संगठन और नारी शक्ति जब एक साथ आती है तो हर कार्य दिव्यता का रूप ले लेता है।